अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि मजज़ूब किसे कहते हैं और मजज़ूब की कितनी किस्में हैं और क्या मजज़ूब पर शरीयत का कलम नहीं चलता और क्या हमें मजज़ूब के पास जाना चाहिए या नहीं। तो मजज़ूब महब होता है, वो तजल्लियात इलाही के अंदर गुम होता है, मुशाहिदात के अंदर हर वक्त गुम होता है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या ख़ज़ां, क्या बहार, हर मौसम उसके लिए यकसा होता है। वो सिर्फ मुशाहिदे के अंदर गुम होता है। दुनिया की उसको कोई परवाह नहीं होती, ना ही कपड़े पहनने की उसको परवाह होती है, नहीं खाना खाने की परवाह होती है। तो मजज़ूब एक होता है मजज़ूब अज़ली, यानी कि वो पैदाइशी ही मजज़ूब होता है। जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो वो मजज़ूब ही होता है। पूरी ज़िंदगी मजज़ूबियत में गुजार देता है और फिर इसी हालत के अंदर दुनिया से वो चला जाता है। और एक होता है मजज़ूब कसबी, यानी कि कसब के ज़रिए वो मजज़ूब बियत के दर्जे के अंदर चला जाता है। इसका ये मतलब हो सकता है कि जैसे एक पीरो मुर्शिद जिसके हाथ में उसने अपने हाथ दिया, एक नॉर्मली बंदा है, उसने अपना हाथ किसी मुर्शिद के हाथ में दिया और मुर्शिद उसको रूहानियत की मंजिलें तय करवाता है। तो रूहानियत की मंजिलें तय करते करते वो जो है वो मकाम मजज़ूबियत के अंदर चला गया, मजज़ूब हो गया। और फिर अगर मुर्शिद कामिल हो तो वो उसको उस मकाम से निकाल कर फिर आगे का सफ़र तय करवाता है। और एक होता है मजज़ूब बे इख्तियारी, यानी कि एक नॉर्मल बंदा है, उसकी किसी मजज़ूब से मुलाकात होगी और मजज़ूब की उस पर ख़ास निगाह पड़ गई, चाहे वो मोहब्बत के ज़रिए पड़ गई हो या जलाल में पड़ गई हो। दोनों सूरतों के अंदर मजज़ूबियत उसके अंदर दाखिल हो जाती है, उस शख्स के अंदर जो सामने मौजूद होता है। तो वो नॉर्मली जो बंदा ज़िंदगी गुजार रहा था, वो मजज़ूबियत के दर्जे के अंदर चला जाता है और वो मजज़ूब हो जाता है उस एक निगाह पड़ने से ही। तो अगर उसका मुर्शिद कामिल हो तो वो उसको मजज़ूबियत के दर्जे से निकाल लेता है। और अगर मुर्शिद उसका हो ही ना तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो मजज़ूबियत से कब बाहर आएगा। और मजज़ूब के पास जाने से उलमाए कराम मना फरमाते हैं, वो इसलिए कि मजज़ूब जो ज़ुबान से निकाल दे वो हो जाता है, वो इस कैफियत के अंदर होता है, अल्लाह की उस ख़ास रहमत के अंदर होता है। जो ज़ुबान से निकाल दे वो हो जाता है, चाहे वो किसी के बारे में बद्दुआ कर दे वो भी फ़ौरन ही पूरी हो जाती है, और चाहे किसी के बारे में दुआ कर दे वो भी फ़ौरन ही पूरी हो जाती है। तो इसलिए मना किया जाता है कि मजज़ूब के पास ना जाए। आप किसी अच्छी नीयत से जाएं और किसी ख़ास मकसद के लिए जाएं, और हो सकता है मजज़ूब के जहन के अंदर क्या बात चल रही हो और आप अच्छे काम के लिए जाएं, अच्छी सोच लेकर जाएं, लेकिन आपका काम ही उल्टा हो जाए, वो काम वो खिदमत उनको पसंद ना आए और उनके ज़ुबान से कोई जो है वो उसके बरक्स जुमले निकल जाएं। तो आप गए तो थे इसलिए कि आप कामयाब हों, और ऐसा ना हो कि मजज़ूब की ज़ुबान से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाएं जो आपके लिए नाकामी का सबब बन जाए। इस पर मुझे एक वाक़या याद आ गया। तो एक नाई था, उसने एक मजज़ूब को देखा और मजज़ूब को कहने लगा, बाबा जी आओ मैं आपके बाल काट देता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा मेरे बाल ना काटो। उसने बाबा जी को ज़बरदस्ती बिठा दिया और जब बाबा जी के बाल काटने शुरू किए, जब बालों को काटा तो वो झोले में आकर गिरे, तो उसमें कुछ जुएँ भी थी। तो जब उन जुओं को देखा उन बुज़ुर्ग ने तो कहने लगे, जुओं को मुखातिब करके कहने लगे कि भाई तुम्हारा घर किसने बर्बाद कर दिया, तुम्हारा घर किसने उजाड़ दिया, जिसने तुम्हारा घर उजाड़ा अल्लाह उसका घर उजाड़ दे। तो उसके ये जुमले कहने थे कि कुछ ही दिनों के बाद उस शख्स के हालात ख़राब होने शुरू हो गए, कारोबार तबाह हो गया, घर बार सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तो वो एक और बुज़ुर्ग के पास गए, जाकर कहा कि बुज़ुर्ग को ऐसा ऐसा मामला हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि दोबारा मजज़ूब के पास जाओ और मजज़ूब को कहो कि दोबारा मैं तुम्हारे बाल काटता हूं। तो जब वो बैठ जाए बाल कटवाने के लिए तो आप तौलिया जो होता है उसको ज़ोर से उसके सर पर रगड़ना, इतना ज़ोर से रगड़ना कि उसके सर से खून बहने लग जाए। तो उस नाई ने ऐसा ही किया, मजज़ूब से मिला और कहा कि बाबा जी तुम्हारे बाल मैं बना देता हूँ। तो फिर बाबा जी के जब बाल बनाने के लिए बाबा जी को बिठा लिया और जब तौलिए के साथ ज़ोर से उसके सर पर मसाज किया तो वो तौलिया ज़ोर से लगने की वजह से उसके सर से खून जारी हो गया। जब वो कपड़ों पर गिरा और कपड़े रंगीन हो गए तो खून को देखकर वो बाबा जी कहने लगे, कपड़ों को कहने लगे कि तुम्हें किसने रंग दिया, जिसने तुम्हें रंगा अल्लाह उसको रंग दे। बस यही जुमले उस ज़बान से निकलने थे, बुज़ुर्गों की ज़बान से, कि दोबारा वो शख्स अपनी कैफियत के अंदर आ गया। कुछ दिनों के बाद कारोबारी मामलात भी उसके बेहतर हो गए। तो इस वाक़े से आप समझ सकते हैं कि वो मजज़ूबों के पास जाना चाहिए नहीं। वैसे ये बेसिकली अल्लाह ताला के वली होते हैं
لیکن احتیاطاً علماء کرام منع کرتے ہیں کہ مجذوب کی کیفیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان کے لیے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے بربادی کی سبب بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے کہ اگر ان کی زبان سے کوئی جملے اس شخص کے لیے نکل گئے. اور مجذوب اس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، کیونکہ اس کا جو شیشہ عقل ہے وہ مجذوبیت کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتے، یہ صرف اللہ کی تجلی کے اندر گم ہوتے ہیں، یہ مشاہدات کے اندر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شریعت کا قلم ان پر نہیں چلتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، جیسے سوئے ہوئے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ سویا ہوا شخص جب تک وہ جاگے نہیں اس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، یعنی کہ خواب کے اندر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو شریعت کے اندر تو نہیں لکھا جائے گا نا. تو اسی طریقے سے جو مجذوب ہے وہ بھی اپنی حالت کے اندر نہیں ہوتا.